नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंटू डे पर। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद खालिद खान। धरने तो आपने कई देखे होंगे, धरने तो आपने बड़े-बड़े देखे होंगे इस ज़िंदगी में, लेकिन आज जो धरना है वह बहुत ही ज़बरदस्त धरना है। शायद इतिहास के पन्नों में आपने देखा नहीं होगा, आपने पढ़ा नहीं होगा, आपने सुना नहीं होगा, धरना इस तरीके का है। जी हाँ, आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन आगे भी समझ पाएंगे। उत्तर प्रदेश के विकास का ये हाल है कि उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या की तहसील रुदौली के अंदर धरना देने के लिए विकास को लेकर उत्तर प्रदेश के पत्रकार सड़क पे आ गए हैं। जो कि ये काम विपक्ष को करना चाहिए था, विपक्ष ना जाने कहाँ, इसके बारे में मुझे पता नहीं। लेकिन आज जिस तरीके से रुदौली तहसील के अंदर एडीएम साहब की मौजूदगी में, एसडीएम साहब की मौजूदगी में यहाँ पे पत्रकार सुबह 10 बजे से धरना दे रहे हैं, यहाँ पे ना कोई इनकी सुनने आया है, न समझने आया है। चलिए, जिसके नेतृत्व में, जिसकी अध्यक्षता में ये धरना चालू किया गया है, जो साधना न्यूज़ चैनल के, जो सैटेलाइट न्यूज़ चैनल है, उसके वरिष्ठ पत्रकार हैं विनय मिश्रा जी, उनसे हम बात करते हैं कि आखिरकार ये धरना किस तरीके का है और आखिरकार इस धरने की वजह क्या है, आपको धरना करना क्यों पड़ा। ये बताइए कि जो आपने धरना शुरू किया है, ये तारीख के पन्नों में पहली बार देखा जा रहा है। धरने तो बहुत देखे, दिल्ली जंतर मंतर पर, लखनऊ के इको गार्डन के अंदर, लेकिन आज जो धरना है ये अपने आप में एक एकदम अलग तरीके से इतिहास के अंदर लिखा जाएगा। जो धरना आप दे रहे हैं सड़कों को लेकर, इसका मकसद क्या है? इसकी वजह कहीं न कहीं जो है आम जनता से जुड़ा हुआ है और हम लोग पत्रकार साथी हैं कि आम जनता की समस्याओं को प्रमुखता से निकालना, प्रकाशित करना और उनका नेताओं का ध्यान आकृष्ट करना, अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करना एक माध्यम है कि जनता की आवाज़ जो है पत्रकार बन करके जो होते हैं, उनकी बात को वहाँ तक की पहुँचाते हैं। और रुदौली की जितनी भी सड़कें सभी का हमने रियलिटी भी चेक किया और दिखाया भी, लेकिन अधिकारी हों चाहे नेता हों, उससे उनका भी आना-जाना है, आम जनता का भी आना-जाना है, पत्रकार का भी आना-जाना है। लेकिन ये समस्याएँ आज तक की उन्होंने ना दूर की। इस वजह से मजबूरन जो है हमें डायरेक्ट जो है मुख्यमंत्री दरबार में जाकर के उनसे कहना पड़ा कि रुदौली विधानसभा की कोई भी सड़कें चले जाइए, सभी सड़कें खराब हैं। और जब एक ही नज़र में उप मुख्यमंत्री ने भी देखा उस फोटो को, तो उन्होंने भी कहा इतनी खराब सड़कें हैं। हम कहा ये तो कुछ भी नहीं खराब सड़कें हैं। अगर आप किसी से भी जनता से आकर के पूछिएगा तो जनता बता देगी कि हाँ साहब सड़कें कैसी हैं। और रुदौली विधानसभा की तो बात छोड़ दीजिए, मैंने लखनऊ का भी ध्यान आकृष्ट किया कि ये यूपी की राजधानी है और मुख्य मार्गों को छोड़ दीजिए। हाँ, नहीं नेशनल नहीं, जो लखनऊ के हाईवे हैं वहाँ की सड़कें तो ठीक है, लेकिन अगर वही गली कुछ में पहुंच जाए तो उसकी भी हालत वही है जैसे अपने रुदौली की है। तो उस पर भी वहाँ पे ध्यान आकृष्ट किया गया कि कम से कम यूपी से जहाँ से राजनीति शुरू हो रही है, राजधानी है, वहाँ की सड़कें सुधारी जाए, अपने रुदौली की सुधारी जाए। किसी भी विधानसभा में चले जाइए आप, रुदौली ही नहीं है, किसी भी विधानसभा में चले जाइए। अभी सीतापुर का मामला था, सीतापुर में टेम्पो पलट गया था और वीआईपी गाड़ियां निकल रही थी। किसी ने ये भी नहीं कहा कि उस टेम्पो व्यक्ति को उठा दिया जाए, मरा है या जिया है, कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, ये बताइए, विकास कागजों पे है या जमीने की हकीकत पे है? शिलान्यास धड़ाधड़ हो रहे हैं। विकास की तो बात सभी को मालूम है और हम लोग तो मीडिया से जुड़े हुए हैं। जो हकीकत है वो प्रेजेंट में नहीं दिखाई पड़ेगी। कागज पे तो आपको जरूर दिखाई पड़ जाएगा कि ये विकास हुआ, वो विकास हुआ, लेकिन अगर उसका रियलिटी चेक किया जाएगा तो रियलिटी वो जीरो नजर आएगा। और वजह यही है कहीं ना कहीं जो उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है कि कागजों को दिखाया जाता है। अगर रिपेयरिंग होती रहे, तीसरे साल माना भी है, तीसरे साल रिपेयरिंग होनी चाहिए। आप बेलसर से उमापुर मार्ग है, प्रधानमंत्री रोड बनी हुई है, तीसरे साल इसका मेंटेनेंस हुआ नहीं और मेंटेनेंस ना होने की वजह से रोड बिल्कुल कट्टम हो जाती है। अच्छा, एक चीज बताइए, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या दिख नहीं रहा है, या सुनाई नहीं पड़ रहा है, या गूंगी हो चुकी है, या बहरी हो चुकी है? इसके बारे में क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश की जनता सब कुछ जानती है, लेकिन जो सत्ता पक्ष है सत्ता से डरती है। सत्ता से डरती है। वजह ये कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज हो जाए, जो अगर बड़े नेता आते हैं तो ईडी देख ही रहे, सबकी जांच शुरू हो जाती है। तो इस वजह से लोग खामोश बैठे हैं। आपको याद होगा कि पहले के शासन क्या था जी, राजा महाराजाओं को शासन था, उसमें जनता खुशी रहती थी। राजा भेष बदल करके आम जनता के बीच जाते थे, उनकी समस्याओं को जानते थे, कि जनता के बीच में जाते थे और जनता बन करके उनकी हकीकत को जानते थे। और जनता को जब जान लेते थे कि हाँ ये समस्या है, तो दूसरे दिन दरबार में वो लगता था, उसके जो अधिकारी थे उनको तलब करते थे कि ये समस्या है, उसमें झूठ बोलते थे तो उनको सजा होती थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर आना है कहीं पे तो उसका प्रोटोकॉल पहले आ जाएगा, प्रोटोकॉल आएगा, जनता मिलने ही नहीं पाएगी। तो जनता की समस्या, जिस जनता ने आपको जिताया है, पहले उस जनता की तो बात सुनी जाए।
कि जनता के दिल में क्या है। अभी अरे जनता छोड़िए, पत्रकारों की नहीं सुनी जा रही है, पत्रकारों को नहीं सुनी मारे जा रहे हैं जहां देखो वहीं। और क्या, जहाँ पे देखिए कोई भी पत्रकार, चाहे पटना को हो आपका, और लखीमपुर खीरी में भी देखा गया कि पत्रकार जो है न्यूज कवरेज के दौरान जो उसकी मौत हो गई भगदड़ में, उस पर भी है। तो उत्पीड़न जो है, कोई व्यक्ति बचा नहीं है, बिल्कुल तानाशाही राज चल रहा है और हर तरफ जनता परेशान है। लेकिन आने वाला वक्त जनता ही बताएगी, क्योंकि जनता की जो ताकत होती है वो अपने को अभी नहीं पहचानी नहीं है। जिस दिन पहचान जाएगी उस दिन बिल्कुल पलट देगी, हर चाहे रात जो की होगा। बात सुबह होती है। बिल्कुल। अच्छा, ये धरना आपका कब तक चलेगा, कुछ इसके बारे में है अनुमान आप? धरना आपको हम बता दें, इसका आर पार की लड़ाई मेरी है। जी इसका 25 तारीख को मैं जो है जनहित याचिका भी दायर कर रहा हूँ, जी। और शासन से, सरकार से पूछा जाएगा कि जो जनता जो है टैक्स देती है, रोड का टैक्स देती है, कई टैक्स देती है, आखिर वो टैक्स जो है जनता पे तो भी खर्च हो। जनता को क्या चाहिए? जनता को दो ही तीन चीज चाहिए। एक, चलने के लिए बढ़िया बेहतर सड़क चाहिए, शिक्षा चाहिए। स्कूल की आप देख लीजिए, स्कूल का रियलिटी चेक किया जाता है, मास्टर घर बैठे हैं घर में, प्राइवेट पढ़ा रहे हैं, अधिकारी जो पैसा वसूल रहे हैं। तो यहाँ जो भी जिसको जिम्मेदारी सौंपी जाए वो कम से कम अपना रियलिटी यहाँ पे देखे तो क्या कर रही है। लेकिन एक यहाँ पे एक चीज हमने देखा, एक अफसोस की बात है कि रुधौली विधानसभा में लगभग 3000 पत्रकार होंगे, लेकिन आपने इतनी बड़ी शुरुआत की, यहाँ पे लोगों को आपका समर्थन करना चाहिए। देखिए, वजह ये भी हो गई है, अब पत्रकार नहीं रह गए हैं, पत्रकार पार्टी हो गए हैं। अभी हम भी है पार्टी हो जाए, अभी देखिए बढ़िया गाड़ी से घूमेंगे, लेकिन हमारे उसमें है ही नहीं। हम करेंगे तो जिस तरीके से हमने देखा है आपकी कई वीडियोस को हमने देख के अपने बड़े बड़े शो में आपका हमने नाम लिया है, बड़े बड़े धरने में नाम लिया है। शायद आपकी जैसे अगर पत्रकार हर तहसील पे 1-2 हो जाएं तो उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा दोनों सुधर जाए। अभी पूरे जनपद में केवल 2 पत्रकार हो जाए, निष्पक्षता से दिखाएं। जो भी राजनेता है उनको अपना संभालना पड़ेगा। लेकिन दौर बदल चुका है कि जो पत्रकार दिखाते भी हैं, कुछ लोगों ने कहा कि आप इस तरीके से कर रहे हैं, हो सकता है आपके यहाँ जांच हो जाए। मैंने कहा कि मैं पहली बात तो नंबर 2 का ही नहीं, जो है नंबर 1 है, जांच करो। कितनी जांच करोगे? करते रहो, कुछ भी नहीं मिलेगा। क्योंकि ईमानदारी की जो ताकत होती है वो बहुत बड़ी ताकत होती है, और जो चोर बेईमान होते हैं उनकी निगाह जो है नीचे हो जाएगी। तो ना हम कभी किसी से दलाली वाला काम करते, ना वो हमको पसंद है। ये हमसे बात कर रहे थे साधना न्यूज चैनल के वरिष्ठ पत्रकार विनय मिश्रा जी, जो कि इनका एक नाम अलग सरफहरिस्त में आता है, क्योंकि इनके अंदर एक खूबी है कि अगर कोई भी चीज होती है तो इसको बुलंदी से उनकी आवाज को उठाते हैं और उसको बढ़ाते हैं। अगर इसी तरीके से यहाँ के क्षेत्र के जो पत्रकार है अपनी बात को अगर रखें। एक चीज और आपको याद दिला दे कि हमारे बीच में यहाँ बैठे हुए हैं सुनील भाई, जो कि उनके अंदर भी एक निष्पक्षता है, बात करने में वो डरते नहीं है, चाहे उनके ऊपर कुछ भी हो जाए। अगर सच है तो सच कहेंगे, झूठ है तो झूठ कहेंगे। इसी तहसील के अंदर लगभग 3000 पत्रकार हैं, लेकिन आज हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ 20 ही पत्रकार दिख रहे हैं। ये बहुत अफसोस की बात है। अगर इसी तरीके से आप लोग करते रहेंगे तो शायद आपका नाम इतिहास के काले पन्नों में लिखा जाएगा। भले मेरी बात आपको बुरी लगे या अच्छी लगे, अगर बुरी लगे तो अपने घर में आप खुश रहिए, क्योंकि सच बोलने का मुझे शौक है। मुझे किसी से किसी बात का डर नहीं और न किसी से गिला।